बस ये और बस मेरा क्यों हो गया चीज है। डॉक्टर फिरदौस आशिक ईवान साहिबा खबरों की जीनत बनी रहती हैं और रिसेंटली इन्होंने एक पीपल्स पार्टी के एमएनए कादिर मंदू खेल साहब को जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। इनसे पूछते हैं कि कभी असिस्टेंट कमिश्नर को ये झाड़ पिला देती हैं। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस तरह को लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा। आपने थप्पड़ रसीद किया क्यों? उसने जिस तरह से गंदगी बकी, हर चीज़ पे इंसान कंप्रोमाइज़ करता है, अपने वालिदैन की मोहब्बत पे नहीं। उनके लिए कोई उंगली उठाए, घटिया ज़बान इस्तेमाल करे, वाहियात गुफ्तगू करे और गालियाँ बके, तो उसकी तो ज़बान मुंह से खींचनी चाहिए। थप्पड़ तो बहुत छोटी कैटेगरी है। क्यों हो गया? लेकिन हम एक क्लिप देख रहे हैं जिसमें देखा ये जा रहा है कि आप गालियां दे रही हैं और आपने गिरेबान पकड़ा है। उसकी हकीकत क्या है? ये सारा प्लांटेड प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम की पहले जो आगाज़ हुआ कि मेरी टीम ने जब इनसे पूछा कि टॉपिक क्या है, टॉपिक इन्होंने हमें जो बताया वो बजट बताया। जब हम स्टूडियो पहुंचे तो पहले स्टेप पे ही वो एक कनाली खिलाड़ी जो मैदान में आया, उसकी मनूस शक्ल मैंने देखी। दूसरा झूठ सामने आया कि डॉक्टर तारक फजल चौधरी की बजाय इन्होंने एक स्टपनी जो है नून लीग की, उसको लाहौर में उज़मा बुखारी को बिठा लिया। उनको आप स्टपनी क्यों कह रही हैं? इसलिए कि स्पेयर टायर होता है ना, जब टायर किसी से हवा कम हो जाए, पंक्चर हो जाए, तो फिर बैसाखियों के ऊपर खड़े जो टायर हैं इधर उधर, जो कहीं थोड़ा थोड़ा पंक्चर लगा भी हो तो उसको स्पेयर टायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इतनी लाइटर गुफ्तगू करती हैं, कभी राजकुमारी कहती हैं, कभी किसी को स्टपनी कहती हैं। मेरा नहीं ख्याल ये आपको जेब देता कि आप किसी को थप्पड़ मारें। आप प्यार वाला जी हैं। आप तो उनको फूक भी मारती तो वो उड़ जाती। देखिए, भूख मेरी जो है वो उनको जा लगी तो वो दौड़ पड़े। भूख वाला काम तो प्रोग्राम के बाद मैंने करना था। मैंने सुना है आपने कोई पुलिस भी बुलाई थी वहाँ पर। जब उन्होंने बदतमीजी की, वो पूरा सीन मैं क्यों कहती हूँ कि उसको दिखाएं कि वो जो चाय का कप था उसने जिस तरह से वो मेरे कपड़ों पे गिरा, आप पर फेंका उन्होंने? ग्रीन टी मेरे हाथ में कप था, वो कप उसने उंडेला। वो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ ना कि वो पूरी वीडियो सामने आए कि उस थप्पड़ के पीछे मुहरकात क्या थे। ये प्लांटेड प्रोग्राम था, प्लान प्रोग्राम था। इसके अंदर ये तय किया गया था कि उसको मौका देना है और उसको पता था कि जब वो गलत बात करेगा, जब वो मेरी ज़ात को टारगेट करेगा, गाली बकेगा, तो मैं रिएक्ट करूँगी और वो मेरा रिएक्शन जो है वो दिखाया जाएगा, जो उसका एक्शन है वो उसको छुपाया जाएगा। आप अगर उस वीडियो को देखें तो महिला फाइडी आपको वहाँ नज़र आ जाएगी कि जो उसकी गुफ्तगू है वो म्यूट कर दी जाती है, जो मेरी तरफ से रिएक्शन है वो उसके ऊपर वो साउंड जो है वो खोल दी जाती है। जावेद चौधरी साहब तो कहते हैं कि हमने वो क्लिप वायरल नहीं किया या हमारी मैनेजमेंट ने नहीं किया। एंकर के मालिक से मेरी बात हुई, मैं शुक्रगुजार हूँ लखानी साहब की। उन्होंने मुझे कॉल भी की और उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस पूरे प्रोग्राम का फोरेंसिक ऑडिट करने का ऑर्डर कर दिया और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी शख्स इंटेंशनल या अनइंटेंशनल कंडक्ट और मिस्टेक में इन्वॉल्व होगा, मैं उसको जो है इस कम अज़ कम इस चैनल में वो नहीं रहेगा। तो लिहाजा आप मुझे मौका दें, मैं ख़ुद इसकी इंक्वायरी करूं, प्रोब करूं। मुझे उनकी कमिटमेंट पे यकीन है, मैं वेट करूंगी कि क्योंकि पैमरा ने भी उनको नोटिस दिया, मैंने भी नोटिस दिया, तो हम ये तवक्को करते हैं कि हक़ पे जो हकीकत के साथ जुड़ा उस वीडियो का पूरा कंटेंट है वो हमारे सामने लाया जाए। उसको क्यों छुपाया जा रहा है? और जब आप चैनल पे बैठ के थर्ड ग्रेड शख्स जिसका ना आगे का पता है ना पीछे का पता है और जो एक क्रिमिनल माइंड सेट है, जो खुद उस वक्त मेंटल डिसओरिएंटेशन का शिकार था, जो मैं 100% कहती हूँ कि नशे की हालत में था, क्योंकि उसका भागना इस बात की निशानदेही करता है कि उसने उस वक्त पी हुई थी, वो होशोवास में नहीं था। ये लीगल नोटिस में आपने ये बात मेंशन भी की है कि वो नशे में। इसलिए कि मैं एक डॉक्टर होते हुए किसी भी शख्स का कंडक्ट आपको पता चल जाता है। आप उसके साथ बैठे क्यों, फिर आप उसको उठा देते? मुझे क्या पता है कि वो गेस्ट जो इसको कहा गया है, जब आप सामने चले जाते हैं, आपका वो गेस्ट जो आता है, आप उठ के नहीं आ सकते। वो भी एक जिम्मेदार पोजीशन पे आप
फिर ये कहा जाता है कि आप प्रोग्राम से भाग गए हैं, आप फेस नहीं कर सकते, आपके पास गवर्नमेंट को डिफेंड करने का कंटेंट नहीं, नैरेटिव नहीं, इसलिए आप उठ के चले गए। तो वो एक मिसकंडक्ट था प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के लेवल पे कि उसने झूठ बोल के गेस्ट कोई बताए, लाया किसी को, फिर उसके बाद ये सारा गेम मैनिपुलेट की और अपनी छोटी सी रेटिंग की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये सारी तमाशबीनी की। मैम, इस बात में कितनी सदाकत है कि लड़ाई हो गई थी, उसके बाद फिर 1 या 2 ब्रेक्स रिकॉर्ड हुई और आप बड़े तहम्मुल से, इत्मीनान से वहाँ बैठे रहे? ये सच है, ये सच बात है, क्योंकि जो लड़ाई, इसका मतलब है आप लोग नॉर्मल हो गए थे, इजी हो गए थे आप लोग? पहली ब्रेक के वक्फे के दौरान ये वाकया हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ पे बाकी 2 जो प्रोग्राम के सेगमेंट थे उसमें ये चलता रहे कि डॉक्टर फिरदौस और इसकी लड़ाई हुई है और ये वहाँ पे आर्गूमेंट हुआ है। मैं उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहती थी। प्रोग्राम शुरू हुआ, टेबल पे सारे पानी था, ग्रीन टी गिर चुकी हुई थी, जो मेरे आगे नोट्स थे या तमाम वो आगे कागजात वो सारे भीग चुके थे। वो सारा हैप्पैज़र्ड जिसको साफ़ किया गया और जो एंकर ने कहा कि नहीं जी प्रोग्राम तो हमें शुरू करने देना। पहले उन्होंने कहा कि हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं प्रोग्राम करने दें, तो फिर वो प्रोग्राम हुआ। मैडम, ये कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला रहे हैं कि आप औरत कार्ड जो है उसके पीछे छुप रही हैं, इसमें कितनी सदाकत? बात नहीं है। मैं मर्दों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती हूँ, मैं मर्दों का मुकाबला करती हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करती हूँ। कॉलेज लाइफ में तो आपने कोई वाह ही लड़के शड़के कुटे होंगे, मुझे तो लग रहा था, वो मैंने वो क्लिप देखा जब उसके बाद। गुस्सा मुझ में ज़रूर होता है, लेकिन प्यार की इंतहा होती है और गुस्सा उसके लिए होता है जो 2 नंबरी करता है। प्यार मेरा हर उसके लिए होता है जो सच के साथ खड़ा होता है। कल जावेद चोई साहब ने बहुत मुझे कॉल्स की, मुसलसल उन्होंने कहा, उनकी मैनेजमेंट ने, उनके प्रोड्यूसर ने, कि हम आपका और उनका दोबारा प्रोग्राम करवा के प्रोग्राम में जो है वो हम सुलह करवाना चाहते हैं और आप आएँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता कि पहले आप इज़्ज़त से खेलें और फिर आप इज़्ज़त की बहाली के लिए, वो भी अपने फिर से रेटिंग लेने के लिए हमें बुलाएं, तो ऐसे नहीं। मेरी अंदरूनी जो ख़बर है ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बिलावल भुट्टो ने नापसंदीदगी का इज़हार किया, तो ये एक अच्छा साइन है, कि अच्छा जेस्चर है कि पार्टी में ये रियलाइजेशन है कि भाई उन्होंने गलत किया। तो ये यकीनन जब रियलाइजेशन मंदोखेल को भी होगी तो उसके बाद हम अगली बात करेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक वान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इनका कहना यही है कि वो जो लीक वीडियो है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो लीक हुआ है, मैं ये चाहती हूँ कि पूरी वीडियो लीक हो ताकि कौम के आगे सामने आए। ये आधा सच दिखाया गया है, पूरी तस्वीर जो है वो सामने आनी चाहिए कि वहाँ हुआ क्या था, हकीकत क्या थी। वो जो इस वक्त मासूम बनते फिर रहे हैं, उनकी आप पिछली हिस्ट्री निकालें कि उनकी जिस किस्म की गाली गलोच ऑडियो और वीडियो मेरे पास आई हैं कि जिसमें ये उनका वतीरा रहा है, गालियां देना, ख़वातीन को गालियां देना, उनसे बदतमीज़ी करना। ये को पहले मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा उनकी गलत जगह पे नोक झोंक हो गई। वो ये समझ नहीं पाए कि वो पाकिस्तान की बेटी है, कि जो खुद भी अपना तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानती है और अपनी कौम की बाकी बेटियों के लिए भी ढाल और एक मजबूत चट्टान बन के खड़ी है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहिबा ने कितना गलत कहा, कितना दुरुस्त कहा, इसका फ़ैसला आपने करना है। और अगर मंदू खेल साहब चाहते हैं कि वो भी अपना मौक़िफ़ दें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। अल्लाह हाफ़िज़।